तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो चेन्नई में सामने आया। जी। साल था 2016, 6 जनवरी। जी। एक टैलेंट मैनेजर है रमेश शंकर, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है काफी घबराया हुआ और कहता है कि उसकी पत्नी एक्ट्रेस शशि रेखा वो लापता है। शूटिंग के लिए निकली थी और वापस नहीं आई, यही बताया उसने? बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त, मतलब उसी दिन, शहर के दूसरे कोने में, रामापुरम में, वहाँ पुलिस को कूड़े के ढेर में एक लाश मिलती है। एक सिर कटी लाश जो एक नीली चादर में लिपटी हुई थी। तो पहली नजर में तो ये दो अलग अलग मामले लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल अलग। पर असल में कहानी की सारी कड़ियाँ यहीं से जुड़ती हैं। इसकी जड़ें शशि रेखा के सपनों में थीं। अच्छा। वो केरल से थी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस जो चेन्नई में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। सुना है उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी उथल पुथल वाली रही थी। हाँ, उनकी पहली शादी टूट चुकी थी और उनका एक 8 साल का बेटा भी था। ओके। बेटे को उन्होंने अपने माता पिता के पास छोड़ा हुआ था ताकि वो पूरी तरह अपने करियर पर फोकस कर सके। तो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसे इंडस्ट्री में किसी सहारे की जरूरत थी, और शायद यहीं रमेश शंकर की एंट्री होती है। बिल्कुल। रमेश एक टैलेंट मैनेजर था। उसने शशि रेखा को बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े रोल दिलाने का वादा किया कि वो उसे स्टार बना देगा। जी। और दोनों में प्यार हुआ और अगस्त 2015 में उन्होंने एक छोटे से मंदिर में शादी भी कर ली। शशि रेखा को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी ने एक बहुत बुरा मोड़ ले लिया। हाँ, क्योंकि शादी के कुछ ही महीनों बाद रमेश का अपनी एक दूसरी क्लाइंट लाव्या के साथ अफेयर शुरू हो गया। एक मिनट, लाव्या भी एक एक्ट्रेस थी? वो भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। और जब शशि रेखा को इस धोखे का पता चला तो जाहिर है घर में रोज झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि शशि रेखा ने पुलिस में शिकायत भी की थी शायद। जी, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज कराई थी, पर पुलिस ने, आप जानते हैं जैसे होता है, आपसी सुलह करवाकर मामला रफा दफा कर दिया। और ये सुलह तो बस एक दिखावा ही साबित हुई। बिल्कुल। इस शिकायत के बाद ही रमेश और लाव्या ने तय कर लिया कि शशि रेखा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी? हाँ। 4 जनवरी 2016 को रमेश ने शशि रेखा को रामापुरम वाले घर पे बुलाया। वही इलाका जहाँ लाश मिली थी? जी। वहाँ उनके बीच बहस हुई और रमेश ने उसने लोहे की रॉड से शशि रेखा के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और लाव्या, वो भी वहीं थी? लाव्या भी वहीं मौजूद थी। ये सिर्फ गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो तो और भी ज्यादा भयानक था। बहुत भयानक। पहचान मिटाने के लिए उन्होंने बाथरूम में लाश के टुकड़े किए, धड़ को एक नीली चादर में लपेटकर रामापुरम के कूड़ेदान में फेंक दिया। और सिर को एक प्लास्टिक बैग में डालकर पास की एक नहर में। तो पुलिस ने इन कड़ियों को जोड़ा कैसे? मतलब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से असली कातिल तक वो कैसे पहुंचे? देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग था शशि रेखा का फोन रिकॉर्ड। अच्छा। उसकी आखिरी लोकेशन रामापुरम में उसी कूड़े के ढेर के पास की थी और आखिरी कॉल भी रमेश को ही की गई थी। तो शक की सुई सीधे रमेश पर आ गई? बिल्कुल। और जब नहर से सिर मिला और उसका डीएनए शशि रेखा के माता पिता से मैच हो गया तो केस शीशे की तरह साफ हो गया। रमेश के पास कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब जिस इंसान ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, असल में कातिल वही था। हाँ, ये क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। दोषी खुद को पीड़ित दिखाकर जांच को भटकाने की कोशिश करता है। रमेश को लगा उस पर कोई शक नहीं करेगा, पर टेक्नोलॉजी ने उसे पकड़वा दिया। तो आखिर में सजा क्या हुई दोनों को? रमेश को आजीवन कारावास और लाव्या को साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने में मदद करने के लिए 7 साल की सजा हुई। तो ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सपनों, धोखे और महत्वाकांक्षा की एक बहुत ही दुखद कहानी है। एक एक्ट्रेस जी, जो अपनी पहचान बनाने आई थी, और उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन्होंने उसे सितारा बनाने का वादा किया था। ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे किसी का जीवन बनाने का वादा किसी का जीवन खत्म करने की साजिश में बदल सकता है।